नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से मजबूत होगा सिंचाई तंत्र। राज्य सरकार का ध्येय प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाना। धौलपुर में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की अधिकारियों ने समीक्षा की और किसानों को मालामाल बनाएगी सरसों की नई किस्म। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से प्रदेश का सिंचाई तंत्र मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 177.04 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से क्षेत्र का सिंचाई तंत्र मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 177.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपू के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे लगभग 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से धौलपुर जिले में जल स्तर में वृद्धि होगी। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वरम डुड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय प्रदेश के किसानों को सशक्त और मजबूत बनाना है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वरम डुड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय और लक्ष्य प्रदेश के किसानों को सशक्त और मजबूत बनाना है, जिससे प्रदेश का कृषि विकास नई ऊंचाइयों पर जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड सरकार को किसानों के हित में समय समय पर सुझाव देता रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। श्री डुड्डी पंत कृषि भवन में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। संवाद कार्यक्रमों में किसानों से प्राप्त सुझावों पर बैठक में विस्तृत चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान के उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। श्री डुड्डी ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत अनुदान की प्रक्रिया को सरल कर किसान हित में कृषि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को अधिक आसान, सुगम, लाभकारी और प्रभावी बनाया गया। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक 1103 प्रोसेसिंग यूनिटों में 399 करोड़ 87 लाख रुपए का अनुदान देकर किसानों को उद्यमी बनाने का कार्य किया है। बैठक में बोर्ड की उपाध्यक्ष श्रीमती सुचित्रा आर्य ने कहा कि छोटी कृषकों को इस नीति में लाभ लेने में आ रही बाधाओं और समस्याओं का सरलीकरण किया है। उन्होंने राज्य में उत्पादित प्रमुख फसलें जीरा, धनिया, इसबगोल पर जीआई टैग दिलाने पर जोर दिया, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले का दौरा कर अधिकारियों से मिलकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की। भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की। भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले के उद्यान विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रीन हाउस, सोलर पंप सेट, फल बगीचों की स्थापना, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र, फव्वारा संयंत्र, अटल भूजल योजना तथा RWSLIP योजना अंतर्गत होने वाले कार्यों को 100% तथा समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजय सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि तथा बबलू त्यागी, सहायक निदेशक कृषि के साथ फील्ड स्टाफ की बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत किसानों को निःशुल्क सब्जी बीज किट वितरण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा
पंचायत समिति राजाखेड़ा के गांव गड़ी विनतीपुरा, दिहोली और खुर्द गांव में बनाई जा रही डिग्गियों का अवलोकन किया। इस दौरान उप निदेशक उद्यान धौलपुर धर्म सिंह मीना तथा जल संसाधन विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता गिरिराज गुर्जर भी साथ रहे। क्षेत्र भ्रमण करते समय गांव दिहोली में नवाचारी किसान अभिषेक द्वारा लगाए गए ड्रैगन फ्रूट के 4000 पौधों के बगीचे का अवलोकन करते हुए तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म पूसा मस्टर्ड 32 इजाद की है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। किसानों को फसल से अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की नई किस्में इजाद करते रहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें सामान्य सरसों के मुकाबले 3 गुना तेल की मात्रा पाई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरसों की इस नई किस्म पूसा मस्टर्ड 32 से किसानों को पहले से अधिक लाभ होगा। इस नई सरसों की किस्म की खेती करके 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। सरसों की पूसा मस्टर्ड 32 किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा ने विकसित किया है। इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सफेद रतुआ रोग लगने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह किस्म सफेद रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इस किस्म में करीब 17 से 18 सरसों के दाने पाए जाते हैं। इसमें तेल की मात्रा भी बेहतर है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। पूसा मस्टर्ड 32 किस्म में इरूसिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम रहता है। इस किस्म से 10 क्विंटल तक अधिक उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों का लाभ भी बढ़ जाएगा। इस किस्म से किसानों को प्रति हेक्टेयर करीब 1.16 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप